लड्डू गोपाल को और दिन रात सेवा भजन में व्यस्त रहते हैं। अभी एक मैया आई थी ऊपर मेरे पास, बोले महाराज जी जैसे कभी कभी मैं गुरु मंत्र नहीं कर पाती हूँ, जैसे कोई आपत्ति विपत्ति हो गुरु मंत्र नहीं कर पाऊं तो जैसे जब समय मिले तो डबल कर लूं। मैंने इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? हाँ? और जो गुरु मंत्र का नित्य प्रति जाप करते हैं, ये भागवत भगवान का प्रसाद और प्रताप है दोनों, ये इसको दृढ़ता के साथ लेना। उस जीव के 24 घंटे में कोई कष्ट विपत्ति नहीं आ सकती, ये भागवत का प्रमाण है। इतना प्रबल होता है मेरे भाई बहन गुरु मंत्र। आज मेरे द्वारकानाथ शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पधारे हैं। इस पापी दुर्योधन ने कपट पूर्ण मैत्री का परिचय देते हुए हस्तिनापुर को सजाया है, एक बहुत बड़ा मंच बनाया है। उस मंच पर स्वर्ण जड़ित सिंहासन आरूढ़ किया है। भगवान द्वारकानाथ के ताई मार्ग में तोरण द्वार बनाए हैं और मार्ग में पुष्प बिछा दिए हैं। जितने भी ये हस्तिनापुर वासी हैं मेरे भाई बहन, अपने अपने हाथों में कमल पुष्प लेकर भगवान के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। विदुर जी महाराज को जब पता चला, बोले मेरे कन्हैया आए रहे हैं आज हस्तिनापुर, मेरो लाला आए रहे हो, मेरो भैया आए रहे हैं, लेकिन अब बाकी दर्शन कैसे हो पाएंगे? क्योंकि अब मैं मंत्री तो हूं नहीं, राज्यसभा में प्रवेश करने का मुझे अधिकार मिलेगा नहीं, और अधिकार नहीं मिलेगा तो मैं दर्शन कैसे करूंगा? सो मार्ग में जितने हस्तिनापुर वासी खड़े हुए उनके पीछे ही खड़े हो गए। बोले अगर भगवान की कृपा हो जाएगी तो दर्शन यहीं से मिल जाएंगे। सो विदुर जी भी हाथ जोड़े और इंतजार कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं, खड़े हुए हैं। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित जब मेरे गोविंद का आगमन हुआ हस्तिनापुर में, तो ये हस्तिनापुर वासी हाथों में जो पुष्प लिए हुए हैं भगवान के ऊपर कमल पुष्प की वृष्टि करते हैं। दुर्योधन मार्ग में आया और प्रणाम किया भगवान को, हाथ पकड़ा भगवान का और स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर आरूढ़ किया। विदुर जी भीड़ में पीछे खड़े खड़े बार बार दर्शन करना चाहते हैं। भगवान द्वारकानाथ दुर्योधन से बोल पड़े, बोले भैया दुर्योधन एक बात बताओ, मैंने जीवन में आपको कभी दुर्योधन नहीं कहा है। अरे तुम तो सुयोधन हो, सुयोधन। लेकिन एक बात जानना चाहता हूं भैया, मैं शांति दूत बनकर आया हूं और शांति दूत का कार्य होता है कि दो परिवारों का जो विखंडन है उसे किसी भी प्रकार से रोका जाए, शांति स्थापित की जाए। इसलिए मैं जानना चाहता हूं भैया दुर्योधन, तू ये बता ये पांडव कौन है? ये पापी दुर्योधन बोल पड़ा, बोले अरे हद है। बोले गोविंद मेरे काका के बेटे हैं। बोले क्या रिश्ता हुआ? बोले भाई हुए। बोले भाई हैं? बोले हाँ। तो बोले आधे राज्य के हकदार हैं कि नहीं? अब आधे राज्य की बात कही भगवान द्वारकानाथ ने, सो ये दुर्योधन भड़क गया। बोले खबरदार माधव, अरे मैं तो समझ रहा था कि शांति दूत बनकर आए हैं, अरे आप तो कलह के दूत बनकर आए हैं। सैनिकों पकड़ लो इस कलह के दूत को। सो भगवान द्वारकानाथ खड़े हुए सिंहासन से, बोले हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, तू बांधना चाहता है मुझे? दुर्योधन बोल पड़ा, बोले द्वारकानाथ आप आधे राज्य की बात कर रहे हैं, लेकिन सूचक्रे नई बदास्यामी बिना युद्धेन केशव, अरे बिना युद्ध किए मैं सुई की नोक की बराबर भी नहीं दे पाऊंगा। और फिर ये युद्ध के निर्णय पर फैसला होगा कि जो भी युद्ध में विजयश्री को प्राप्त हो जाए वो पूरा राज्य संभाले, लेकिन बिना युद्ध किए तो मैं इतना भी नहीं दे सकता, सुई की नोक की बराबर।
भगवान द्वारकानाथ कहते हैं, बोले दुर्योधन देख, युद्ध की बात मत कर, मैं शांति दूत हूं और इस युद्ध को ही टालने आया हूं, और तू बार बार मुझे युद्ध की धमकी दे रहा है, जैसे पाकिस्तान देता रहता है आजकल। हाँ? वो कहावत है ना, बोले खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे। पाकिस्तान के पास खाने के लिए तो कुछ अपने पास है नहीं महाराज, और बम, एटम बम की धमकी देता रहता है मीडिया में बैठा बैठा। और रिसर्च किया है वर्ल्ड बैंक ने कि यदि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा तो पाकिस्तान के पास केवल इतनी ही व्यवस्था है कि 2.5 दिन से ज्यादा हिंदुस्तान से लड़ाई नहीं लड़ सकता वो। अब अंदाजा लगाओ, वो धमकी देता रहता है। हाँ? केवल 2.5 दिन युद्ध कर पाएगा पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ। इतनी कमजोर इकोनॉमी है पाकिस्तान की। इसलिए भगवान द्वारकानाथ कहते हैं, बोले भैया लड़ाई झगड़े की बात मत करे दुर्योधन। और आज तक लड़ाई झगड़े से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, सदैव 2 परिवार नष्ट हुए हैं लड़ाई झगड़े में। हाँ? दुर्योधन चरणों में गिर पड़ा, बोले गोविंद अरे हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, मैं जरा बचपन से उद्दंड हूं और कुछ ज्यादा ही आपसे बोल गया हूं, मुझे नहीं बोलना था इतना। और ये राजपाट की बातें बाद में होती रहेंगी। मेरी मैया गांधारी ने आपके ताई 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, कृपा करके चलकर उन्हें स्वीकार कर लीजिए। भगवान द्वारकानाथ बोल पड़े, बोले दुर्योधन भोजन किसी के भी घर 2 परिस्थितियों में किया जाता है मेरे भाई बहनों, और करना चाहिए सबको। पहली परिस्थिति भोजन के लिए होना चाहिए कि जब असलियत में भूख लगी हो तभी भोजन करना चाहिए। और भूख है नहीं, आपने भोजन कर लिया तो आप सब जानते हो क्या होना है बाद में। प्रेम से बोलो जय श्री। हाँ? और दूसरी परिस्थिति है मेरे भाई बहन विद्याराम जी कि भोजन कराने वाले के मन में भोजन करने वाले के प्रति मान सम्मान का होना बहुत जरूरी है। और जहां मान सम्मान ना हो तो भोजन तो दूर की बात है, 1 लोटा जल भी नहीं पीना चाहिए। आवत ही हरसे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। हाँ? सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। इसलिए भगवान द्वारकानाथ कहते हैं, बोले दुर्योधन तेरे मन में मेरे प्रति श्रद्धा भाव तो है नहीं, इसलिए मैं तेरे घर भोजन कभी नहीं कर सकता। और जहां तक भोजन की बात है तो आज तो मेरे नौतो है मेरे काका विदुर के घर, और विदुर जी भीड़ में खड़े हुए थे। विदुर जी के कान में जैसे आवाज पड़ी सो विदुर जी चौंक पड़े, बोले हे भगवान मैंने इनका निमंत्रण कब किया? और इतनी भीड़ में कह रहे हैं हस्तिनापुर में, बोले आज तो मेरे काका विदुर के घर भोजन है। जय हो। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित जब भक्त और भगवान दोनों के नेत्र आपस में टकराए, उस भीड़ में 2-2 बूंद जल दोनों के ही नेत्रों से निकल गया। ऐसा करंट होता है भक्त और भगवान के मिलन का। जय 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 जय। विदुर जी महाराज समझ गए, बोले मैं जाए बचपन से जानू जा बात के पीछे लग जाए, बाय पूरी करके माने तो उन्हें छोड़े ही नहीं। तो विदुर जी ने दौड़ लगाई सीधे घर की ओर, कुटिया की ओर। बोले विदुरानी उस द्वारिका के नाथ ने मेरा कितना सम्मान किया है हस्तिनापुर की भरी सभा में, और अगर बाने कहिए कि मेरे घर भोजन कर पे आगो तो वो जरूर आगो। इसलिए विदुरानी घर में तो एक अन्न का दाना है नहीं, लेकिन जब लाला घर आगो तो भाई भोजन का कराएंगे। इसलिए तू एक काम कर विदुरानी, गैया के गोबर से घर का आंगन लीप, सुंदर चौक पूर्णा, पाटा बिछा देना, और मैं लाला के ताई बाजार से कछु माखन मिश्री लेके आ रहा हूं, तू व्यवस्था करके रखना। कि जैसे आप और हम
भगवान के मंदिर जाते हैं तो सदैव नंगे चरण जाते हैं। ऐसे ही उस परमात्मा दीन दयाल भगवान की आदत है कि जब भी वो अपने किसी भक्त के घर जाता है तो नंगे चरण ही जाया करता है। जय 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 जय। भगवान द्वारकानाथ नंगे चरण ही अपने भक्त विदुर की कुटिया की ओर चलने लगे। विदुरानी जी ने गैया के गोबर से घर का आंगन लीपा, चौक पूरे पाटा बिछाया और स्वयं स्नान करने स्नान गृह में चली गई। सज्जनों, इतने में ही दरवाजे की सांकल बजी। विदुरानी जी ने स्नान गृह से आवाज लगाई, बोल कौन? सो बाहर से उत्तर मिला, बोले काकी मैं द्वारिकानाथ। बस द्वारिकानाथ नाम सुना, विदुरानी तो भगवान के प्रेम में अपनी देह सुध भूल, अपने अपने हाथों में कमल पुष्प लेकर भगवान के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। विदुर जी महाराज को जब पता चला, बोले मेरे कन्हैया आए रहे हैं आज हस्तिनापुर, मेरो लाला आए रहे हो, मेरो भैया आए रहे हैं, लेकिन अब बाकी दर्शन कैसे हो पाएंगे? क्योंकि अब मैं मंत्री तो हूं नहीं, राज्यसभा में प्रवेश करने का मुझे अधिकार मिलेगा नहीं, और अधिकार नहीं मिलेगा तो मैं दर्शन कैसे करूंगा? सो मार्ग में जितने हस्तिनापुर वासी खड़े हुए उनके पीछे ही खड़े हो गए। बोले अगर भगवान की कृपा हो जाएगी तो दर्शन यहीं से मिल जाएंगे। सो विदुर जी भी हाथ जोड़े और इंतजार कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं, खड़े हुए हैं। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, जब मेरे गोविंद का आगमन हुआ हस्तिनापुर में, तो ये हस्तिनापुरवासी हाथों में जो पुष्प लिए हुए हैं भगवान के ऊपर कमल पुष्प की वृष्टि करते हैं। दुर्योधन मार्ग में आया और प्रणाम किया भगवान को, हाथ पकड़ा भगवान का और स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर आरूढ़ किया। विदुर जी भीड़ में पीछे खड़े खड़े बार बार दर्शन करना चाहते हैं। भगवान द्वारकानाथ दुर्योधन से बोल पड़े, बोले भैया दुर्योधन एक बात बताओ, मैंने जीवन में आपको कभी दुर्योधन नहीं कहा है। अरे तुम तो सुयोधन हो, सुयोधन, लेकिन एक बात जानना चाहता हूं भैया, मैं शांति दूत बनकर आया हूं, और शांति दूत का कार्य होता है कि दो परिवारों का जो विखंडन है उसे किसी भी प्रकार से रोका जाए, शांति स्थापित की जाए। इसलिए मैं जानना चाहता हूं भैया दुर्योधन, तू ये बता, ये पांडव कौन है? ये पापी दुर्योधन बोल पड़ा, मेरे काका के बेटे हैं। बोले क्या रिश्ता हुआ? बोले भाई हुए। बोले भाई हैं? बोले हाँ। तो बोले आधे राज्य के हकदार हैं कि नहीं? अब आधे राज्य की बात कही भगवान द्वारकानाथ ने, सो ये दुर्योधन भड़क गया। बोले खबरदार माधव, अरे मैं तो समझ रहा था कि शांति दूत बनकर आए हैं, अरे आप तो कलह के दूत बनकर आए हैं। सैनिकों पकड़ लो इस कलह के दूत को। तो भगवान द्वारकानाथ खड़े हुए सिंहासन से, बोले हाँ हाँ दुर्योधन, बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, तू बांधना चाहता है मुझे? दुर्योधन बोल पड़ा, बोले द्वारिकानाथ, आप आधे राज्य की बात कर रहे हैं, लेकिन सूचक्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। अरे बिना युद्ध किए मैं सुई की नोक की बराबर भी नहीं दे पाऊंगा, और फिर ये युद्ध के निर्णय पर फैसला होगा कि जो भी युद्ध में विजयश्री को प्राप्त हो जाए वो पूरा राज्य संभाले, लेकिन बिना युद्ध किए तो मैं इतना भी नहीं दे सकता, सुई की नोक की बराबर। भगवान द्वारकानाथ कहते हैं, बोले दुर्योधन देख, युद्ध की बात मत कर, मैं शांति दूत हूं और इस युद्ध को ही टालने आया हूं, और तू बार बार मुझे युद्ध की धमकी दे रहा है, जैसे पाकिस्तान देता रहता है आजकल। हाँ?
कहावत है ना, बोले खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। पाकिस्तान के पास खाने के लिए तो कुछ अपने पास है नहीं महाराज, और बम, एटम बम की धमकी देता रहता है मीडिया में बैठा बैठा। और रिसर्च किया है वर्ल्ड बैंक ने कि यदि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा तो पाकिस्तान के पास केवल इतनी ही व्यवस्था है कि 2.5 दिन से ज्यादा हिंदुस्तान से लड़ाई नहीं लड़ सकता वो। अब अंदाजा लगाओ, वो धमकी देता रहता है। हाँ? केवल 2.5 दिन युद्ध कर पाएगा पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ। इतनी कमजोर इकोनॉमी है पाकिस्तान की। इसलिए भगवान द्वारकानाथ कहते हैं, बोले भैया लड़ाई झगड़े की बात मत करे दुर्योधन। और आज तक लड़ाई झगड़े से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, सदैव 2 परिवार नष्ट हुए हैं लड़ाई झगड़े में। हाँ? दुर्योधन चरणों में गिर पड़ा, बोले गोविंद अरे हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, मैं जरा बचपन से उद्दंड हूं और कुछ ज्यादा ही आपसे बोल गया हूं, मुझे नहीं बोलना था इतना। और ये राजपाट की बातें बाद में होती रहेंगी। मेरी मैया गांधारी ने आपके ताई 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, कृपा करके चलकर उन्हें स्वीकार कर लीजिए। भगवान द्वारकानाथ बोल पड़े, बोले दुर्योधन भोजन किसी के भी घर 2 परिस्थितियों में किया जाता है मेरे भाई बहनों, और करना चाहिए सबको। पहली परिस्थिति भोजन के लिए होना चाहिए कि जब असलियत में भूख लगी हो तभी भोजन करना चाहिए। और भूख है नहीं, आपने भोजन कर लिया तो आप सब जानते हो क्या होना है बाद में। प्रेम से बोलो जय श्री। हाँ? और दूसरी परिस्थिति है मेरे भाई बहन विद्याराम जी कि भोजन कराने वाले के मन में भोजन करने वाले के प्रति मान सम्मान का होना बहुत जरूरी है। और जहां मान सम्मान ना हो तो भोजन तो दूर की बात है, 1 लोटा जल भी नहीं पीना चाहिए। आवत ही हरसे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। हाँ? सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। इसलिए भगवान द्वारकानाथ कहते हैं, बोले दुर्योधन तेरे मन में मेरे प्रति श्रद्धा भाव तो है नहीं, इसलिए मैं तेरे घर भोजन कभी नहीं कर सकता। और जहां तक भोजन की बात है तो आज तो मेरे नौतो है मेरे काका विदुर के घर। और विदुर जी भीड़ में खड़े हुए थे, विदुर जी के कान में जैसे आवाज पड़ी सो विदुर जी चौंक पड़े, बोले हे भगवान मैंने इनका निमंत्रण कब किया। और इतनी भीड़ में कह रहे हैं हस्तिनापुर में, बोले आज तो मेरे काका विदुर के घर भोजन है। जय हो। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित जब भक्त और भगवान दोनों के नेत्र आपस में टकराए, उस भीड़ में 2-2 बूंद जल दोनों के ही नेत्रों से निकल गया। भगवान 40% सिलेबस कर दिया, बस 36 चाहिए, इतना दिलवा दो बस। ऐसा करंट होता है भक्त और भगवान के मिलन। जय 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 जय। विदुर जी महाराज समझ गए, बोले मैं जाए बचपन से जानू जा बात के पीछे लग जाए, बाय पूरी करके माने तो न छोड़े ही नहीं। तो विदुर जी ने दौड़ लगाई सीधे घर की ओर, कुटिया की ओर। बोले विदुरानी उस द्वारिका के नाथ ने मेरा कितना सम्मान किया है हस्तिनापुर की भरी सभा में। और अगर माने कहिए कि मेरे घर भोजन कर पे आगो तो वो जरूर आगो। इसलिए विदुरानी घर में तो एक अन्न का दाना है नहीं, लेकिन जब लाला घर आगो तो भाई भोजन का कराएंगे। इसलिए तू एक काम कर विदुरानी, गैया के गोबर से घर का आंगन लीप, सुंदर चौक पूर्णा पाटा बिछा देना। और मैं लाला के ताई बाजार से कछु माखन मिश्री लेके आ रहा हूं, तू व्यवस्था करके रखना। सज्जनों, मेरे परमात्मा की एक आदत है कि जैसे आप और हम भगवान के मंदिर जाते हैं तो सदैव नंगे चरण जाते हैं, ऐसे ही उस परमात्मा दीन दयाल भगवान की आदत है कि जब भी वो अपने किसी भक्त के घर जाता है तो नंगे चरण ही जाया करता है।
जय 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 जय। भगवान द्वारकानाथ नंगे चरणे ही अपने भक्त विदुर की कुटिया की ओर चलने लगे। विदुरानी जी ने गैया के गोबर से घर का आंगन लीपा, चौक पूरे पाटा बिछाया और स्वयं स्नान करने स्नान गृह में चली गई। सज्जनों, इतने में ही दरवाजे की सांकल बजी। विदुरानी जी ने स्नान गृह से आवाज लगाई, बोल कौन? सो बाहर से उत्तर मिला, बोले काकी मैं द्वारिकानाथ। बस द्वारिकानाथ नाम सुना, विदुरानी तो भगवान के प्रेम में अपनी देह सुध भूल गई। मेरे भाई, जिस अवस्था में स्नान कर रही थी, विदुरानी दौड़ लगा दी, दरवाजा खोल बिखताई और श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया विदुरानी ने। बोले कन्हैया, किन शब्दों में आपकी प्रशंसा करूं, गुणगान करूं ठाकुर? आज इस दीनहीन भक्त पर आपने जो कृपा की है, जो अनुग्रह किया है आपने, इसका कदापि मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगी। कन्हैया बड़ी बड़ी कृपा की लाला। आओ कन्हैया आओ, माधव आओ, मधुसूदन आओ। और झट से घर के आंगन में जो पाटा बिछा है मेरे भाई बहन, उस पर आरूढ़ किया मेरे गोविंद को। सज्जनों, पाटा सीधा है कि उल्टा है? विदुरानी भी भगवान के प्रेम में देह सुध भूली हैं, देख नहीं पाई, और भगवान भी अपने भक्त के प्रेम में देह सुध भूले हैं। सो उल्टे पाटे पर ही मेरे गोविंद विराजमान हो गए। 10-20 मिनट बाद भगवान द्वारकानाथ बोल पड़े, बोले काकी जी बड़े जोर की भूख लगी है, जो भी सामग्री हो जल्दी लेकर आओ। विदुरानी के नेत्रों से आंसुओं के पनारे फूट पड़े मेरे भाई बहन। बोले लाला, घर में तो एक अन्न को दानो है नाए, और तेरे काका जी अभी हाट गए हैं, तेरे ताई माखन मिश्री लेबे, और ज्यादा भूख सतायरी होए तो ये कदली बने हैं, केले का बने हैं। तेरे काका जी और मैं सुबह शाम दोनों अपने हाथों से जल प्रदान करते हैं। सो झट से दौड़ लगाई विदुरानी ने, और केले के वृक्ष से पूरी डाली उखाड़ी, पूरा झुग्गा तोड़ा महाराज, और माधव के सामने विराजमान हो गए। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित प्रेम में देह सुध भूली हुई है। और देखिए एक नियम भी है ये, कि प्रेम में नियम नहीं देखा जाता मेरे भाई बहन। उस डाली से एक केला तोड़ा विदुरानी जी ने, छिलका माधव के हाथ में रखा और गूदा पृथ्वी पर छोड़ दिया, और निवेदन कर दिया, बोले माधव भोग लगाई। और भगवान भी उधर देख ही नहीं रहे, सो भोग लगाना आरंभ कर दिया। ओम नाभ्या आसीद अंतरिक्ष गुम शिष्णु हृदय हो समवर्तता पद्म्यां भूमि दृशा श्रोत्रा तथा लोकान अकल्पयन्ना। भोग पूर्ण हुआ महाराज। और भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित तकरीबन 25 केले के छिलके पा गए मेरे गोविंद, और गूदे का ढेर लगाए घर के आंगन में। घंटे आधे घंटे बाद आवाज आई दरवाजे से, बोले सुनती हो? सो विदुरानी दौड़ कर गई, बोले चिल्ला क्यों रहे हो इतना? ये कहाँ की सभ्यता है? अरे घर में कोई अतिथि आया हो तो सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए, मर्यादा रखना चाहिए कि जब अतिथि घर में हो तो घर के सदस्यों को धीरे ही बात करना चाहिए। हाँ, ये मर्यादित होता है। सो विदुरानी बोल पड़ी, बोले क्यों जी चिल्लाते क्यों हो? बोली ये सामग्री ले जाओ जल्दी, और मैं यहाँ दरवाजे पर खड़ा हो जाता हूँ। बोले किस लिए? बोले वो द्वारका के नाथ आते ही होंगे। बोले आते होंगे कि आ चुके हैं, जरा अंदर चल के दर्शन तो कर लो।
और जैसे ही विदुर जी महाराज घर के आंगन में आए, समझने में देर नहीं लगी विदुर जी को। विदुर जी ने हाथ जोड़े, चरणों में गिर पड़े द्वारका नाथ के। बोले गोविंद, हो सके तो क्षमा कर देना विदुरानी को, क्योंकि आपके प्रेम में ये देह सुध भूल गई है। अरे इसने आपको छिलके पवा दिए। सो विदुर जी महाराज ने उस केले की डाली से एक केला तोड़ा, छिलका पृथ्वी पर फेंका और गूदा माधव के हाथ में लगाया। बोले गोविंद, अब इस गूदे के आप भोग लगाइए, दर्शन करिए। भगवान द्वारिकानाथ ने उस गूदे में से एक टुकड़ा तोड़ा महाराज, और अपने मुखारबिंद में अनेन कह के धारण किया और हम से डकार ली। बोले बस बस काका जी बस। बोले क्या हुआ गोविंद? बोले सच कह दूं? बोले हाँ। तो बोले जो स्वाद काकी जी के छिलकों में था, आपके गूदे में बिल्कुल नहीं काका जी। जय 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 जय। और मुझे परमात्मा की आदत है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दो वो मुझे स्वीकार है। जय। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। ये मुझे परमात्मा की आदत है। सो विदुर विदुरानी खड़े हुए और महाराज गोविंद को बीच में किया, और अब तो भाव पूर्ण होकर और गाने लग गए। आज हरियाए विदुर घर पाहुना, आज हरियाए विदुर घर पाहुना, आज हरियाए विदुर घर पाहुना, आज हरियाए। आप सब लोग ताली से गाएं।